अहं। नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर इस बात पर कि वे युवाओं और जीवन में सफलता के बारे में क्या सोचते थे। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद, युवा और जीवन की सफलता। ये असल में स्वामी जी के साथ हुए एक काल्पनिक साक्षात्कार का एक हिस्सा है जिसमें उनके विचार सामने आते हैं। जी। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्वामी विवेकानंद के उन मुख्य संदेशों को समझें जो आज भी मतलब उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। जैसे कि युवावस्था का समय इतना खास क्यों है, या जिसे हम सफलता कहते हैं उसका असली मतलब क्या है, और चरित्र की शक्ति का उनके विचारों में क्या स्थान है। बिल्कुल। ये बातचीत उन सब के लिए अहम हो सकती है जो जिंदगी के शुरुआती दौर में है और अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में सफलता के गहरे मतलब तलाश रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार यात्रा को। स्वामी जी के अनुसार युवावस्था को जीवन का सबसे कीमती और नाजुक दौर माना गया है। उन्होंने इसकी तुलना कुम्हार के हाथ की गीली मिट्टी से की है। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका गहरा अर्थ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत उपमा नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी समझिए। जैसे कुम्हार सिर्फ उसी गीली मिट्टी को मनचाहा आकार दे सकता है, वैसे ही विवेकानंद का मानना था कि जीवन की दिशा तय करने का, अपने चरित्र को गढ़ने का, यहाँ तक कि अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने का सबसे सही और शायद एकमात्र मौका वो युवावस्था ही है। अच्छा। हाँ, ये वो नींव है जिस पर आपके पूरे जीवन की इमारत टिकेगी। यानी ये सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि पूरे भविष्य का आधार है। अगर नींव ही कमजोर रह गई, अपनाए गए सिद्धांत यही तय करेंगे कि भविष्य में कितना सम्मान मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी और कैसी सफलता मिलेगी। ये तैयारी का समय तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये नींव डालने का समय है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी नींव डालने के संदर्भ में स्रोत में हमारी पारंपरिक जीवन व्यवस्था के वो 4 आश्रमों का भी जिक्र आता है ना? हाँ, हाँ आता है। विवेकानंद युवावस्था यानी ब्रह्मचर्य आश्रम को इस पूरी योजना में कैसे देखते हैं? हाँ, वो जीवन को एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में देखते थे, जिसके 4 चरण हैं। ब्रह्मचर्य यानी तैयारी का दौर, फिर गृहस्थ, विकास और पारिवारिक जीवन, फिर वानप्रस्थ, समाज सेवा और अनुभव बांटना, और अंत में संन्यास, आत्मचिंतन और मुक्ति। इसमें ब्रह्मचर्य पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सीखने और तैयारी का दौर। इसे समझाने के लिए उन्होंने किसान का उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जैसे किसान पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करता है, जुताई करता है, फिर उसमें सही बीज बोता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपने भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रहा होता है और बीज बो रहा होता है। अच्छा। आगे जीवन में कैसी फसल मिलेगी, यानी कैसे फल मिलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अभी कितनी समझदारी और लगन से तैयारी की गई है। तो ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई या किताबी ज्ञान हासिल करने तक सीमित नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो विवेकानंद के लिए सिर्फ इतिहास, गणित या विज्ञान सीखने का समय नहीं था। इससे कहीं ज्यादा जरूरी था आत्मनियंत्रण सीखना। आत्मनियंत्रण। हाँ, इंसान के स्वभाव को समझना और सबसे बढ़कर अपने चरित्र का निर्माण करना। ये ज्ञान हासिल करने के साथ साथ विवेक, नैतिकता और सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करने का समय है। ये वो गुण हैं जो किताबों से ज्यादा अनुभव और आत्म अनुशासन से आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। विवेकानंद जीवन में सफलता और जीवन की सफलता के बीच एक बड़ा फर्क बताते हैं। आज के ज़माने में तो पहली वाली ही ज़्यादा मायने रखती लगती है, मतलब पैसा, शोहरत, ऊंचा पद। इस पर उनका क्या कहना था? हाँ, और यही विवेकानंद के विचारों की खासियत है, जो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। जिसे दुनिया आमतौर पर जीवन में सफलता कहती है, यानी धन कमाना, मशहूर होना, कोई बड़ा ओहदा पा लेना, वो बाहरी चीजें हैं। हाँ, जो दिखती हैं। हाँ, दिखती हैं, इन्हें नापा जा सकता है। लेकिन फिर जीवन की सफलता क्या है? वो कैसे अलग है? जीवन की सफलता इससे कहीं ज्यादा गहरी और भीतरी चीज है। ये इस बारे में है कि आप अंदर से क्या बनते हैं। ये उस मजबूत चरित्र के बारे में है जिसे आप विकसित करते हैं। ये उस नैतिक और सदाचारी जीवन के बारे में है जिसे आप जीते हैं। विवेकानंद के अनुसार असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है। अच्छा। बल्कि इससे कि आप क्या हैं, आपका आचरण कैसा है और आप दुनिया में किस तरह का योगदान देते हैं।
ये सिर्फ कुछ हासिल कर लेने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर, एक आदर्श इंसान बनने की प्रक्रिया है। तो सारा जोर बाहरी चमक दमक से हटकर अंदरूनी विकास पर है। ये तो आज की दुनिया की सोच से कितना अलग है, जहां बाहरी उपलब्धियों का ही बोलबाला है। निश्चित रूप से बिल्कुल अलग है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद सफलता को कैसे मापते हैं। क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है, या पद, या सोशल मीडिया पर दिखने वाली लोकप्रियता, या फिर हमारे अपने सिद्धांत, हमारी ईमानदारी, हमारी करुणा। विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे पहलू पर, यानी आंतरिक गुणों और चरित्र की मजबूती पर जोर देते हैं। ये एक जरूरी याद दिलाना है कि असली मूल्य कहाँ निहित है। और इसी चरित्र और सद्गुण की जबरदस्त ताकत को समझाने के लिए स्रोत में इंद्र और एक दिव्य प्राणी की एक कहानी भी बताई गई है। वो कहानी क्या है और उससे क्या सबक मिलता है? हाँ, वो कहानी दिलचस्प है। देखिए, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, जिनके पास अपार शक्ति और विशाल सेना है, वो एक ऐसे दिव्य प्राणी से मिलते हैं जिसके पास कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं। फिर भी उसका तेज इतना प्रचंड है कि इंद्र भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा, और जब इंद्र हैरान होकर उस प्राणी से उसकी इस असीम शक्ति का राज पूछते हैं, तो उन्हें क्या जवाब मिलता है? उसे बताया जाता है कि ये शक्ति उसके पवित्र चरित्र और अटूट सद्गुण से आती है। चरित्र और सद्गुण से? हाँ, इंद्र इससे इतने प्रभावित होते हैं कि वो वरदान के रूप में धन, दौलत या ताकत नहीं मांगते, बल्कि वही सद्गुण मांगते हैं। और कहानी का अंत क्या होता है? जैसे ही इंद्र को वो सद्गुण प्राप्त होता है, उस दिव्य प्राणी की सारी शक्तियां, उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी दौलत, सब कुछ अपने आप इंद्र में समा जाता है। वाह! तो इस कहानी का सार आज के लिए क्या है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये कि कहानी का संदेश कितना सीधा और शक्तिशाली है। बाहरी चीजें, पैसा, पद, ताकत, शोहरत, ये सब अस्थायी हैं। हाँ, आती जाती रहती हैं। बिल्कुल। असली और स्थायी शक्ति, सच्चा धन और गहरा ज्ञान तो व्यक्ति के चरित्र और उसके सद्गुणों में ही बसता है। जहां चरित्र है, जहां सदाचार है, वहां बाकी सब कुछ या तो अपने आप आ जाता है या उसका अभाव महसूस नहीं होता। चरित्र ही वो असली नींव है जिस पर एक सार्थक जीवन टिका होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज की दुनिया में जिसे हम असली शक्ति मानते हैं, पैसा, रुतबा, प्रभाव, वो चरित्र और सद्गुण के बिना खोखली और क्षणभंगुर है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, बाहरी चीजें इकट्ठा करने में या भीतरी गुणों को विकसित करने में। अच्छा, तो चरित्र की ये शक्ति ही असली दौलत है, लेकिन ये बिना मेहनत के तो नहीं मिलती होगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं मिलती। और ये चरित्र, ये गुण अपने आप नहीं आ जाते, इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और यहीं विवेकानंद हमें जीवन के एक और अहम पहलू की याद दिलाते हैं, निरंतर संघर्ष का महत्व। संघर्ष? हाँ, स्रोत में उनका एक बहुत ही दमदार वाक्य है, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष ही जीवन का सार है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या जीवन सिर्फ एक लड़ाई है? लड़ाई शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हाँ, जीवन निरंतर प्रयास का नाम है। उनका संदेश था कि चुनौतियों से, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। असल में जीवन का मतलब ही है लगातार आगे बढ़ते रहना, कोशिश करते रहना, रुकना नहीं है। हाँ, रुक जाना, ठहर जाना उनके अनुसार मृत्यु के समान है। इसीलिए वो कहते हैं, हमेशा चलते रहो। हमारे वेदों का भी तो यही आह्वान है, चरैवती चरैवती चरैवती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो जोर इस बात पर है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, अपनी कोशिशों में ईमानदार रहें और पवित्रता, चरित्र और सद्गुण के रास्ते पर मजबूती से टिके रहें। बिल्कुल। विवेकानंद मानते थे कि अपने जीवन को आकार देना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। हाँ। हम चाहें तो खुद को गिरा सकते हैं, चाहें तो उठा सकते हैं। और इस प्रयास का लक्ष्य सिर्फ अपनी व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई बड़ा उद्देश्य भी है? हाँ, उनका मानना था कि जब आप एक व्यक्ति के तौर पर चमकते हैं, नैतिक और चारित्रिक रूप से उन्नत होते हैं, तो आप सिर्फ खुद को ही ऊपर नहीं उठाते, बल्कि आप पूरे समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी योगदान देते हैं। ओह, अच्छा। हाँ, ये व्यक्तिगत विकास को एक बड़े राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ देता है। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि सबकी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो मुख्य बातें क्या रहीं? पहली, युवावस्था जीवन की नींव रखने का सबसे क्रूशल, सबसे महत्वपूर्ण समय है। हाँ। दूसरी, दुनियावी सफलता, जिसे जीवन में सफलता कहा, और असली सफलता यानी जीवन की सफलता, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और असली सफलता चरित्र निर्माण में है। बिल्कुल। तीसरी,
चरित्र और सद्गुण ही सच्ची और स्थायी शक्ति, दौलत और ज्ञान के स्रोत हैं। सही। और चौथी, जीवन का मतलब ही है निरंतर संघर्ष और प्रयास, हमेशा आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं। एकदम सही कहा आपने। विवेकानंद के विचार हमें सफलता की उन पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं जो आज समाज में हावी हैं। वो हमें बाहरी चमक दमक के पीछे भागने के बजाय अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि एक सच्चा, सफल और सार्थक जीवन इसी नींव पर खड़ा हो सकता है। आज की इस तेज रफ्तार, नतीजे केंद्रित दुनिया में ये एक बहुत जरूरी अनुस्मारक है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो स्रोत से ही प्रेरित है, कि अगर सच्ची सफलता चरित्र निर्माण में ही है, तो आज की इस दुनिया में जहां सोशल मीडिया से लेकर करियर तक हर जगह बाहरी उपलब्धियों का इतना जबरदस्त दबाव है, कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने अंदरूनी गुणों को, अपने चरित्र को मजबूत बनाने पर ध्यान कैसे केंद्रित करे? क्या ये मुमकिन भी है या सिर्फ एक आदर्शवादी सोच है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।